डॉक्टर रमेश ठाकुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मेरे एक सीनियर हैं, आपके भी सीनियर होंगे, नाम यहाँ लेना उचित नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर उनका एक टर्म है, वो मैंने बैठा कर रखा है अपने दिमाग में। जब जब बात आती है मैं उसी को फेंक देता हूँ। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को आप इस तरीके से समझिए कि रेस में घोड़ा दौड़ रहा है। लोग कहते हैं फलाना जो घुड़सवार था वो जीत गया, फलाना घोड़ा जीत गया। बोला भाई, दोष कभी जीत हार में घोड़े का नहीं होता, घुड़सवार का होता है। वो उदाहरण में उन्होंने समझाया था कि भाई चेतक तभी तक चेतक है जब उसके ऊपर महाराणा बैठे हैं। अगर हम और आप बैठ जाएंगे तो आम घोड़ा है। उसके पीछे कवि ने लिखा है ना कि चेतक की राणा की पुतली हिली नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। तो ब्यूरोक्रेसी को हाँक नहीं पा रहे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। आपका कोट क्या है सर? चलिए, अगर आपने कहा तो नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बताने का मन हो रहा था। खैर, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखिएगा, परवेश वर्मा ने कहा है, बड़े बयानबाज रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं ताकि उनके बयान पे टीवी डिबेट हो, धर्मराज जी, रमेश ठाकुर बैठ के और बाकी लोग बैठ के चर्चा करते रहें। ये उनके अंदर आकांक्षाएं रहती हैं। और पहले वो सबसे बड़ी चोट ये लग गई है कि उनके नाम के आगे मुख्यमंत्री नहीं लगा। खैर, ये पुरानी बातें हो जाती है। अब बात आ जाती है मूल विषय पे। मूल विषय ये है कि अधिकारी ये बेलगाम हुए क्यों, और ये सच बात है। दिल्ली के अधिकारी जो हैं वो बेलगाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका रीजन ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन कह दिया था कि दिल्ली के जो राजा हैं वो एलजी हैं, मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पे आते हैं। चीजें अगर आप सही से देखो, यहीं से बिगड़नी शुरू हुई थी। जब अधिकारियों को लगा कि सीएम यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप की तरह है, वो हमें सस्पेंड नहीं कर सकता है, वो हमें गाली नहीं दे सकता है, वो कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी हमें नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो हम एलजी के पास चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, या नहीं होगा तो अपने आका के पास चले जाएंगे। और मैं आका का नाम नहीं लूंगा फिलहाल, क्योंकि चीजें बिगड़ जाएंगी। अब चीजें यही हो रही थी। अब क्या है, 10 साल, जो 11 साल अधिकारियों ने मजे से बिताए हैं, और हम आप तो डिबेट करते ही आए हैं सालों से इसी अधिकारियों के ऊपर। जब पानी बरसात होती है, एमसीपी का मामला होता है, तो अधिकारियों को घेरे में आते थे और अधिकारी तो खुल्लम खुल्ला कह देते थे जो हमें ऊपर से आदेश होगा हम वो करेंगे। परवेश वर्मा ने मुद्दा सही उठाया, लेकिन गलत तरीके से उठाया। उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। देखिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के ऊपर उंगली उठाई है। देखो, ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें वो कहते हैं ना, एक कालिक की कोठरी होती है, उसमें अगर कोई चला जाता है तो कालिक लगना स्वाभाविक होता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चपरासी से लेके टॉप सीनियर तक कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी में फंसे होते हैं। इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, पैसा आता है, फिर वो बंदरबाट होता है, और फिर अधिकारियों में बढ़ता है, और कई तरीके से होता है, जो आतिशी जी ने कहा है। अब आतिशी जी ने सरकार चलाई है, उनको पता है। जो दंगल में मुर्गा जो लड़ा चुका होता है, उसको पता होता है कि अपने मुर्गे को किस तरीके से जिताना है, और मुर्गे की कमजोरी कहाँ है और मुर्गे की वो ताकत कहाँ है। तो वो जानती हैं कि करप्शन खोरी कहाँ पे है, कौन अधिकारी कहाँ पे क्या कर सकता है। तो उस नब्ज को परवेश वर्मा ने सबसे पहले यही पकड़ा कि नहीं, सबसे ज्यादा अगर रिश्वतखोरी है और इसमें जो अल्लाहमारी सबसे ज्यादा हो रही है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हो रही है। उन्होंने मुद्दा से उठाया, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी अभी गलत है। अब जिस तरीके से मैंने पहले अपने बयानात में कहा कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें वो टाइमलाइन में रहें, लेकिन मुझे लगता है कि परवेश वर्मा यहाँ गलती करके जा रहे हैं। 19 राज्यों में इनकी सरकार है, तकरीबन देश में उनका पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा है। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई सीएम ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा टाइमलाइन में आके वो सरवाइव कर पाया हो। अगर जो भी मीडिया के कैमरे पे आ गए, जिसकी वाहवाही अगर हो गई है, तो उसको किस तरीके से डमराइज किया जाता है वो वसुंधरा राजे भी जानती हैं, वो दूसरे लोग भी जानते हैं। तो मुझे लग रहा है इसके भुक्तभोगी कई लोग हैं, कहीं इसकी आग जो है चलिए ठीक है वर्मा जी के ऊपर